त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का जो पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में भगवान के एक परम भक्त हुए। भक्तों की अद्भुत महिमा है, उनकी गाथा को कोई गा सके ये बड़ा असंभव है। टूटी हुई वाणी उससे थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा जो ग्रंथ रचित हैं, उनमें जो भगवान के पावन भक्त हुए, उनका सुंदर पावन चरित्र हमें देखने को मिलता है। उसे श्रवण करके हम भी अपने जीवन को वैसे ही पवित्र पावन बना सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों का था, हमारे पूर्वजों का था। और भगवान के जो परम भागवत हुए, उनका जीवन कैसे था। इसी संसार में रह करके एक सामान्य व्यक्ति की तरह भक्त भी वैसे ही दिखता है, लेकिन उसके अंतःकरण की जो स्थिति है वो संसार के जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनसे अद्भुत होती है। वो अंदर के आनंद में इतना मस्त होके रहता है कि बाहर कोई अभाव भी है अगर जीवन में, तो वो दूसरे व्यक्ति को दिखेगा कि अभावग्रस्त है, लेकिन भक्त वास्तव में माला माल होते हैं। ऐसे ही भगवान के परम भक्त महाराष्ट्र की पावन धरा पे पैदा हुए संत तुकाराम जी महाराज, उनका पावन चरित्र आज देखते हैं हम। उनका जन्म 1665 ईसा पूर्व में बताया जाता है, ईस्वी में। उनके पिता बोलो और माता का नाम कनिकाबाई था। बड़े प्यार से उनका पालन पोषण हुआ। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, घर में बहुत प्रसन्नता, माता पिता भी अति प्रसन्न। धीरे धीरे बड़े होने लगे। आर्थिक दृष्टि से ज्यादा संपन्न नहीं थे ब्राह्मण कुल में, तो जो भी पंडिताई का काम करते उससे उनका काम चलता। धीरे धीरे बड़े होने लगे। भक्त जो होता है उसके लक्षण बचपन में दिखते। जो जैसा व्यक्ति है या जैसा उसका भविष्य होगा, बचपन में ही लक्षण दिख जाएंगे कि ये बच्चा आगे चलकर क्या होगा। जैसे अन्नप्राशन संस्कार भी 16 संस्कार हैं, उनमें एक अन्नप्राशन संस्कार है जो बच्चे का किया जाता है। उसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी जाती हैं बच्चे के सामने, खाद्य पदार्थ भी होते हैं और भी अन्य जो वस्तुएं बच्चों को नॉर्मल प्रिय हों वो भी रखते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ भी। वैसे ही वहां पर अंदाजा लगा लिया जाता है बच्चा किस वस्तु की ओर जा रहा है। वहां पर देखे, पहले ऐसे माताएं अंदाजा लगाती थी। जैसे भगवान कृष्ण का कहा जाए तो उनका भी अन्नप्राशन संस्कार हुआ, तो बहुत सारी वस्तुएं रखी गई, पंडित जी को बुलाया गया। अब सामने जो भी वस्तु थी, भगवान उसमें से किसी वस्तु को ना उठाए। जो उन्हें प्रिय थी बांसुरी, वो वहां पर थी नहीं। अब तो यशोदा मां नंद बाबा बड़े परेशान कि बच्चे को आखिर पसंद क्या है, क्या उठाएगा ये, क्योंकि भगवान साक्षात देख रहे हैं बैठ के हर वस्तु को, परंतु किसी को भी छू नहीं रहे। अब बांसुरी प्रिय थी, एक गोपी को लगा कि बांसुरी दूर है, उसको भी यहीं रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी गोपियां सब उत्सव में सम्मिलित हुए। जैसे ही बांसुरी को रखा ला करके गोपी ने, कन्हैया धीरे से सरकने लगे बांसुरी की तरफ और जा करके बांसुरी को उठा लिया। अब तो सब बड़े प्रसन्न, यशोदा माँ भी खूब प्रसन्न, क्योंकि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, एक लोकोक्ति कही जाती है कि बचपन में ही उसके जो लक्षण है वो दिखने लगते हैं। ऐसे ही संत तुकाराम धीरे धीरे बड़े होने लगे। अद्भुत थी उनकी भक्ति अंतःकरण में। माता पिता कोई भी हो, जो जिस लेवल में जीता है बच्चे को भी उसी दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली भाव ऐसा होता है। अगर वो गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की तरफ खींचेंगे बच्चे को कि इसका भी विवाह हो, बच्चे हो, आदि आदि। लेकिन तुकाराम जी का ऐसा ही था। भगवान के परम भक्त पिता ने देखा कि इसका आध्यात्मिक की तरफ बहुत रुझान है। अब घर वाले लोग तो ऐसे ही समझते हैं, कई लोग बोल भी देते हैं ये भक्ति की उम्र नहीं है, अभी खेलने कूदने की और खाने कमाने की है। वास्तव में देखा जाए तो भक्ति की कोई उम्र नहीं या साधना की कोई उम्र नहीं। जब अंतःकरण में वैराग्य हो तभी भगवान को भजना चाहिए। तो बचपन से ही उनका वैराग्य का भाव देख करके पिता बड़े चिंतित थे। पिता ने कहा इनका विवाह कर दिया जाए तो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। 13 साल की उम्र थी उनकी, छोटे से। उस समय बाल विवाह का प्रचलन भी था।
तुकाराम जी का विवाह कर दिया गया। अब जिस कन्या के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ उसको बीमारी थी दमा की। अब तो पिता ने सोचा अब क्या करें, तो कुछ समय के बाद उनका दूसरा विवाह संपन्न कर दिया गया। 2 पत्नियां। अब दूसरी पत्नी आई, इतनी कर्कश बाणी, इतना झगड़ा करती कि पूरे घर में कलह। अब संतों की तो अद्भुत मस्ती होती है, चाहे विवाह करो कुछ भी करो, उनका अपना ही एक अंदाज होता है जीने का। कोई मतलब नहीं गृहस्थ में क्या हो रहा है, कुछ नहीं, कर दिया, बांध दिया बंधन में, संसार को दिख रहा है, लेकिन भक्त अंदर से मुक्त होता है। ऐसे ही तुकाराम जी के साथ हुआ। कुछ समय के बाद जब 21 साल के ये हुए तो उनके माता पिता का शरीर छूट गया, अनाथ हो गए। संसार के लोग बड़ी दया भाव से देखने लगे कि माता पिता दोनों गए, छोटा सा बच्चा है बेचारा, घर की पूरी जिम्मेदारी तुकाराम जी के ऊपर आ गई। पत्नी तो थी उनकी झगड़ालू, उसका तो कहना ही क्या। पैतृक संपत्ति थी जो उसे संभाल न सके, छोटे होने के कारण पूरा बिखर गया उनका परिवार। घर छोड़ने का पक्का इरादा बना लिया, वैराग्य अंतःकरण में प्रबल हो गया। सभी लोगों ने समझाया, लेकिन तुकाराम जी के अंदर जो प्रभु के चरणों में भक्ति थी उसको कौन मिटा सकता है। भक्त को कोई बंधन बांध नहीं सकता, और जो भक्त नहीं है उसे भगवान में कोई लगा भी नहीं सकता। ये है। ऐसे अनेक संत हुए हैं जो गृहस्थ में रहते हुए, जैसे नरसिंह मेहता थे, सेठ थे, वो तो सारी संपदा थी, पत्नी चली गई, पुत्र था, एक पुत्री थी, विवाह कर दिया कन्या का भी, कुछ समय के बाद पुत्र भी चला गया। लेकिन भक्त के जीवन में कोई घटना घटती है या अनहोनी होती है तो उसमें वो अपना हित ही समझता है, कभी भगवान को कोसेगा नहीं कि भगवान मैं तेरी भक्ति करता हूँ, इतना करता हूँ, तूने ये क्या किया। लेकिन संसार के साधारण लोग, अगर कोई अनहोनी हो जाए, सारा भार भगवान के ऊपर। अगर कुछ अच्छा हुआ या कोई कार्य बना, किसी उन्नति के शिखर पर पहुंचे, तब भगवान का नाम याद नहीं आएगा। ये तो मैंने इतना मेहनत किया, इतना पुरुषार्थ किया, इसी के बल पे मैंने ये पाया है। ऐसी नॉर्मली सोच होती है लोगों की। वास्तव में देखा जाए तो जो कुछ भी संसार में हो रहा है, हम सब एक कठपुतली मात्र हैं, करता धरता वही है। इसीलिए संसार में हो चाहे किसी भी लाइन में हो, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, भगवान का सारा सदा रखना। प्रकृति और परमात्मा दोनों के साथ जब जुड़े रहेंगे तो जीवन का रस आएगा। इसीलिए कभी उस विराट को ना भूलें। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। परम वैरागी तो था ही अंदर, पिता चले गए, इन्होंने घर छोड़ने का इरादा बना लिया। अब पत्नियां क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं, जो जिसका है अपना भाग्य का खाएगा। ऐसा सोच के इन्होंने घर छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। साधु संगति बहुत भाती थी। जो भक्त होते हैं उन्हें संतों का संग या भगवान की कहीं कथा चल रही है उसका रसास्वादन करने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही संत तुकाराम घर से बाहर चले जाते, संतों की मंडली में बैठते, भगवान के नाम का संकीर्तन करते, कभी ध्यान करते, कभी रुदन करते। सब लोग बावला कहते, इतने घर में 2-2 पत्नी है और बावलों के जैसे भागता फिर रहा है। लेकिन दूसरी पत्नी का तो जवाब नहीं। खूब सुनाती तुकाराम जी को, लेकिन संत तो संत स्वभाव होता है, कभी एक शब्द मुख से ना निकाला। वो जो करती भगवान का शुक्रिया अदा करते, क्योंकि अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो वो भगवान की ओर मोड़ने का बहुत उत्तम उपाय है। कहा भी गया है, कोई निंदक मिल जाए तो उससे घबराना मत, भगवान की प्रशंसा करना, क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीर दास जी की जो वाणी है कि निंदक जब आपके पास रहेंगे तो बिना साबुन बिना पानी के आपका चित्त शुद्ध होता रहेगा। इसीलिए निंदकों से कभी घबराना नहीं। ऐसे ही संत तुकाराम जी का पावन है। खूब लोग निंदा करते पर उन्हें कोई असर न होता। संतों की मंडली में बैठ के कभी चर्चा सुनते, कभी कोई सुनाने वाला मिल जाता तो बड़ा रस लेते, और कोई नहीं है तो खुद ही लोगों को भगवान की कथाएं सुनाते और आनंद से मस्ती से भगवान का भजन करते। उनका जो भी जीवन यापन होता, लोगों का यज्ञ करते, सत्संग करते, वहाँ कुछ दान दक्षिणा मिल जाती, उससे उनके परिवार का गुजारा होता था। क्योंकि पैतृक संपत्ति बिखर गई, परिवार थोड़ी दयनीय स्थिति में था उनका। एक दिन की एक घटना है, बहुत सुंदर प्रसंग है। संत तुकाराम जी गए किसी के यहाँ, कथा प्रसंग था, सत्संग की कुछ कार्यक्रम, उनका प्रोग्राम रहा। उसमें खूब अमीर घर में
तो संत तुकाराम जी गए एक सेठ जी के, अच्छा प्रोग्राम था, उनको दान दक्षिणा खूब बढ़िया से मिलने वाली थी, पर संत को कुछ पता नहीं। लोगों को ये पता था पर तुकाराम जी को कुछ पता नहीं। वो अपने सहज भाव में गए, बस भगवान का सत्संग करना है, प्रभु की महिमा सुनानी है, आनंद से करेंगे, इसी भाव से पहुंचे। अच्छे से लोगों का सत्संग करवाया, भजन करवाया, विट्ठल नाम का संकीर्तन मस्ती से करते। जब कोई भक्त भगवान का गुण गाता है या कोई संकीर्तन करता है तो वो राग से नहीं गाता, वो अनुराग से गाता है। जब अंतःकरण से प्रभु को पुकारा जाता है उस वाणी में और जो राग आदि से गाए जाते उस वाणी में बहुत फर्क देखने को मिलेगा। किसी संत के मुख से सुना भजन प्रभु तक जोड़ देता है और जो राग से गाए जाते हैं वो संसार में रह जाते हैं वाह भाई के लिए। जैसे मीराबाई एक बार भगवान का सत्संग कर रही थी, वहीं पर अकबर का शासन था उस समय। सत्संग प्रेमी तो था अकबर, लेकिन था तो शासक था, एक अलग ही होता है अपना। मीराबाई का भजन चल रहा है, सत्संग चल रहा है। अकबर ने जब भजन को सुना तो भजन से बड़ा ही प्रभावित हुआ, लेकिन जाकर के एक बोर्ड सामने था, उस पर लिख दिया कि राग से गाना चाहिए। मीराबाई उठी, उन्होंने नहीं देखा कि किसने क्या किया है, वो भी उठाई चौक को आगे अनु प्रत्यय जोड़ दिया, अनुराग से गाना चाहिए ना कि राग से। तो ऐसे ही भक्त जब प्रभु की महिमा गाते हैं तो अनुराग से गाते हैं। खूब दक्षिणा मिली तुकाराम जी को, बहुत सारा। वो सोचने भी लगे कि इसका मैं क्या करूंगा, क्योंकि भक्त केवल उतना ही लेना चाहता है जितनी उसकी जरूरत है, लेकिन संसारी जितना मिले उतना ही कम पड़ता है। तो ये होता है भक्त में और संसार में फर्क। अद्भुत मिला धन लेकर के चल पड़े तुकाराम जी, तो अपनी धुन में जा ही रहे थे। अब रास्ते में जो भी मिलता, अब बहुत सारा था ही सामान उनके पास, सबको बांटते हुए आ रहे, जिसको जो आवश्यकता है ले लो। अब घर में किसी ने जाके बता दिया उनकी पत्नी को कि आज तो तुकाराम जी को बहुत सारी संपदा मिली है। पत्नी बड़ी प्रसन्न कि आज तो अच्छे से लेकर के आएंगी। अब घर पहुंचते पहुंचते वो पूरा बांट चुके थे जो भी उन्हें मिला था, क्योंकि संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है, कभी संग्रह अपने लिए नहीं करते, जो कुछ होता है सब दूसरों के लिए, परहित के लिए। दूसरों को उनके कार्य से जितनी प्रसन्नता मिले संत उतना आनंदित होते हैं। संतों का जीवन परहित में। ऐसे ही तुकाराम जी जिसको जो अच्छी वस्तु लगी देते हुए चले गए। अब घर पहुंचे, पहुंचते पहुंचते केवल एक गन्ना बचा, बाकी सब कुछ बांट चुके थे। जितनी में महंगी वस्तुएं मिली, जो भी रुपया पैसा दक्षिणा दान में मिला, सब लुटा चुके थे। और पत्नी इंतजार कर रही थी, बड़ी खुश, सब कुछ अच्छे से उनके लिए तैयार किया। अब जैसे ही तुकाराम जी ने घर में एंट्री की, पत्नी बड़ी प्रसन्न। संत ने देखा कि आज आखिर हुआ क्या, उन्हें कुछ पता नहीं। बोले आ गए, पानी लेके खड़ी है जल का लोटा द्वार पे। तुकाराम जी ने लिया, पैरों को धुला, गन्ना साइड में टेक दिया। अब पत्नी का माथा ठनका कि इनके हाथ में केवल एक गन्ना है, लोग तो बोल के गए बहुत सारी संपदा मिली है, वो सब कहाँ है। मन में सोच रही है, उनको कुछ नहीं बोला, सोची पीछे कहीं रखे होंगे। तुकाराम जी से पूछा आज तो बहुत सारी धन संपदा मिली है आपको? तो हंस के बोले कि मिली तो है पर अब कुछ नहीं है। तो बोले मतलब? कहते रास्ते में आ रहा था, बहुत सारे लोग मिले, उन सबको बांटते हुए चला आया। अब तो पत्नी का माथा ठनका। जो गन्ना था, बोले ये गन्ना बचा है, ये आप खा लो। तुकाराम जी ने पत्नी को सहज भाव से पकड़ा दिया। अब उन्हें क्या पता था ये गन्ना उन्हीं को पड़ने वाला है। जैसे ही पत्नी को गन्ना दिया, उसने गन्ना उठा के तुकाराम जी को दे मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। कोई दूसरा होता तो उसी समय उसको भी बराबर का पिटाई कर सकते थे, लेकिन तुकाराम जी मुस्कुराए, कुछ एक शब्द ना बोले, दोनों टुकड़े उठा लिए, फिर से हंसे, मुस्कुराए और बोले एक टुकड़ा आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ऐसा होता है संतों का स्वभाव। अब तो पत्नी का माथा और ठनका। कोई क्रोधित हो रहा है, थोड़ा मुस्कुरा जाओ आप, तब तो उसका पारा और ऊपर चला जाता है। ऐसे ही इनकी पत्नी के साथ 2 टुकड़े करके गन्ने के, तुकाराम जी तो गन्ना खाने लगे बैठ करके। तो पत्नी का क्रोध देख करके संत तुकाराम अंदर से मुस्कुराए। उनको तो पता था उनका स्वभाव लड़ना ही है, डांटना, पटकना, गालियां देना, यही करना है। तो कुछ न बोले, गन्ना खाए, निकल गए अपने बाहर। अब तो उनकी पत्नी का क्रोध और फूट पड़ा।
अगले दिन फिर ऐसे ही, क्योंकि संतों की मस्ती को कोई संसार वाला रोक नहीं सकता। तो उनके घर में संतों का आगमन तो होता ही था। अब जहाँ संत है वहाँ संत ही आएंगे। तो एक दिन ऐसे ही बाहर बैठे, जहाँ व्यक्तियों के बैठने का अलग होता है, माताओं का घर में रहने का अलग होता है स्थान। तो तुकाराम जी बैठे संतों के साथ सत्संग कर रहे। पत्नी को लगा कि कुछ करने के लिए गए होंगे, उसको कुछ पता नहीं, बेचारी को बाहर निकल के आई। अब स्वाभाविक भी एक गृहस्थ है तो उसे चिंता तो होगी, उसका कोई दोष भी नहीं, पर भक्तों की रक्षा सदा भगवान करते हैं। जब बाहर आके देखा तो तुकाराम जी तो संतों के साथ मस्त होकर सत्संग कर रहे हैं। अब तो गुस्सा आया। उसने ना देखा कि यहाँ कौन बैठा है, मुझे क्या बोलना चाहिए, सीधे गई और तुकाराम जी के ऊपर जाके बरस पड़ी। बोले सारे निठल्ले तो थे ही, ये 2-4 और आ गए। अब ऐसे निठल्लों के लिए कहाँ से भोजन आए, खूब सुना के आ गई बेचारों को। अब तुकाराम जी तो कुछ ना बोले, दूसरे संत चुपचाप शांत होके उनका नजारा देखे। उन्हें तो पता नहीं, पहली बार आए बेचारे। तुकाराम जी इन्होंने फिर से सत्संग में लगाया और संकीर्तन विठ्ठल नाम का करने लगे अपनी मस्ती से। अब पत्नी बड़बड़ाते हुए गालियां बकते घर में आके चुपचाप बैठ गई। उन्होंने अपना सत्संग किया, सत्संग जो भी प्रसादी थी संतों को दे दिया, फिर से खत्म। अब क्या करें, तो उनका अभंग जो थे, भगवान के लिए कुछ गाते थे, उन्हें अभंग बोलते थे वो। उनकी एक पुस्तक रखी थी, बहुत सारे अभंग उन्होंने लिखे, लगभग 4000 के। तो उनके समय जो पंडितों का बोलबाला था वो बहुत ज्यादा ही था, कुछ छुआछूत भी बहुत ज्यादा थी उस समय। तो जब ये अभंग लिखते और लिखते लिखते कभी भगवान को, विट्ठल को खूब सुनाते। अब भगवान उनकी भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। उनके अभंग जब भी प्रभु सुनते, साक्षात प्रकट हो जाते। अब तो तुकाराम अभंग गाते 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 भक्ति में लीन हो जाते थे। जब एक ब्राह्मण थे, कुछ होता है ये लोग जब कोई भक्ति के पथ पे बढ़े या संसार में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों का स्वभाव है वो आपकी तरक्की सहन नहीं कर सकते, आपकी टांग पकड़ के खींचने वाले लोग मिलेंगे। ऐसे ही एक पंडित जी तुकाराम जी की बढ़ती ख्याति को देख करके उनसे रहा ना गया, घर में पहुंच गए तुकाराम के। तुकाराम जी से मिले, वहां तो कुछ बोले नहीं, बोले आज आप हमारे घर आना, कुछ आपसे चर्चा करनी है। क्योंकि वहां उनकी पत्नी थी, उसे सब परिचित थे कि इनकी पत्नी क्या है। तो वहां से ब्राह्मण चला गया, उनको बुला के गए, वो भी पहुंच गए उनके, उनको क्या पता। घर में जाके पहुंचे जब वो ब्राह्मण के, तो बोले एक आपके लिए एक आदेश है कि जब भी जो अभंग लिखते हो, आप सारे अभंग को ले जा करके नदी में बहा दो। अब संत तो संत, कोई आग्रह नहीं, बोले जो आज आपकी। घर आए, अपनी सारी पुस्तकें उठाई और पोथी लेके चल पड़ी। अब जो पत्नी इतनी गालियां देती, इतना लड़ती, जब अभंग उठा के वो ले जा रहे थे, तो पहले तो डर गई कि ये जा कहाँ रहे हैं। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो ये सब लेके? बोले इनको बहाने जा रहा हूँ। बोलते ना, ये तो आपने बहुत मेहनत से लिखे, इसको मत बहाना। इतना लड़ने वाली स्त्री भी उनके प्रति मतलब इतना भाव आ गया। लेकिन आज्ञा थी, पंडित ले गए सारे अभंग उठा करके और नदी में जा करके डाल दिया। अब पत्नी और भी सब लोग पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि सबको पता था कि ये भगवान के परम भक्त हैं। या अभंग नदी में डाले तो वहीं पर तुकाराम बैठ गए आंख बंद करके, क्योंकि प्रभु के लिए लिखा गया, और नदी में डाल दिया सहज भाव से। कोई अंदर आग्रह नहीं कि विट्ठल जो तेरी मर्जी मैं वही करूंगा। नदी में जाकर के डाल दिए, आंख बंद करे और किनारे पर पे भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। अब भगवान कोई अपने भक्त को इतना कष्ट पहुंचाए और प्रभु देखते रहे, ऐसा नहीं होता। भगवान बहुत ही भक्त वत्सल है, करुणा निधान है। जब भी संकट आता है वो किसी न किसी रूप में आकर के रक्षा करते हैं। ऐसे ही तुकाराम जी भगवान के नाम का संकीर्तन आंख बंद करके बड़ी श्रद्धा से कर रहे थे। उनकी पत्नी और भी सभी बहुत सारे लोग खड़े, सब रोने लगे उनकी इस भाव दशा को देख करके, कि इतनी मेहनत से जिसने दिन रात ये अभंग लिखे हैं, 4000 के लगभग थे, सारे नदी में डाल दिए और संकीर्तन कर रहे हैं। उसी समय वो तो आंख बंद करके लीन थे, भगवान के चरणों में चित्त को लगाए हुए थे। लेकिन दूसरे लोग जो खड़े, उन्होंने देखा कि जो अभंग नदी में डाले वो सारे ऊपर तैर रहे हैं। अभंग नदी में जब तैरते हुए देखे तो सब लोग प्रसन्न, और तुकाराम जी अपने भजन में विट्ठल के नाम के संकीर्तन चल रहा है। सभी चिल्लाने लगे कि तुकाराम आंख खोलो, तुम्हारे अभंग तैर रहे हैं।
जब ये बात तुकाराम के कान में पड़ी, तुकाराम ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगे। अंतःकरण में प्रेरणा हो गई कि आप दुखी मत होना, तुम्हारे अभंग सुरक्षित हैं। ऐसे उन्हें अंतः प्रेरणा हुई, क्योंकि भगवान अपने भक्त को ऊपर से सहारा देते रहते हैं अंदर से। जैसे कुम्हार देखा होगा, पात्र बनाता है, तो जब ऊपर से वो ठोकता भी है, घड़ा बनाएगा, मटका बनाता है, और नीचे एक हाथ लगा के रखता है। ऊपर से ठोकता है, नीचे से हाथ होता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की कोई परीक्षा लेते हैं तो सबसे ज्यादा परीक्षा भक्तों की। ऊपर से बाढ़ भी पड़ती है, लेकिन नीचे से सहारा देके प्रभु रखते हैं। ऐसे ही तुकाराम जी के अभंगों को जब तैरते हुए देखा तो उनकी आंखों से अश्रु छलक पड़े, क्योंकि भगवान हर कदम कदम पे सहायक होते हैं। अभंगों को तैरते हुए जब देखा तो सारे लोग नतमस्तक हो गए तुकाराम जी के आगे, और एक छोटा सा बच्चा तुकाराम के पास खड़ा है। किसी को नहीं पता ये कौन है, सबको लगा गांव के लोग हैं, किसी का बच्चा होगा। अब तुकाराम के पास खड़ा एक भगवान किसी बाल रूप में आए या कोई दिव्य आत्मा जब संपर्क में आती है तो उसके अनुभूति का जो एक एहसास होता है वो अलग होता है, एक स्पर्श होता है, अलग ही पता चल जाता है कि ये कोई दिव्य आत्मा है। ऐसे ही इनके साथ हुआ। तुकाराम जी के अभंगों को उठाया उस बच्चे ने और उनके हाथ में लाके रख दिया। तुकाराम ने देखा उस बच्चे की तरफ, सांवला सलोना रूप, घुंघराली अलकावली, सुंदर जैसे सावन की घटाएं होती हैं वैसे उनके बाल और सांवला सलोना रूप। जब ये तुकाराम ने एक दृष्टिपात किया तो देखते के देखते ही रह गए। भगवान का अद्भुत सौंदर्य, उसको देख करके तुकाराम दंग रह गए। पहले कभी विट्ठल का रूप देखा नहीं था, बस केवल परमात्मा है इस नाम का संकीर्तन करते और मस्ती से संतों का संग करते, इतना ही उनका काम था। अब पंडित जी को पता चला कि जो अभंग उन्होंने नदी में डाले वो तैरते हुए दोबारा उनके पास दे दिए लाके एक बच्चे ने। पंडित जी रहा न गया, पंडित ने फिर से बुला लिया। अब उस बच्चे को जब देखा तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है। अब उन्होंने चरण स्पर्श किए। तुकाराम जी ने बच्चे को पकड़ लिया और बोले, तुम कहाँ रहते हो बेटा? बोले, यही पास का गांव है, वही मेरा गांव है, ये थोड़ी सी दूर पे ही है। मुझे पता चला कि आप तो बहुत अच्छा अभंग लिखते हो और विट्ठल को सुनाते हो, तो मैं इसीलिए चला आया। अब छोटा सा बालक, इतनी प्यारी सी बातें, इतना वो बोलता, उतने में थोड़ी देर में देखते देखते वो बालक गायब हो गया। अब तो तुकाराम जी रोए, क्योंकि परमात्मा सामने आए और चले गए। कुछ बोल ना सके, न कुछ कह सके। जब उस ब्राह्मण को इस सब घटना का पता चला, अब तो ब्राह्मण बड़ा परेशान कि एक निम्न कोटि में रहने वाला तुकाराम इतनी प्रसिद्धि कैसे पा सकता है। जिसके अभंगों को डलवा दिया वो अभंग उसके पुनः सुरक्षित हो गए। फिर से ब्राह्मण पधारे तुकाराम जी के घर में, बोले, बड़ी अद्भुत, अब तो सब नतमस्तक होंगे। जब परमात्मा ये दर्शन दे दिए तो झुकना ही पड़ता है। लेकिन पत्नी तो पत्नी फिर से बोली, आप ये निठल्लापन छोड़ो और खेत में जाओ, कहीं किसी के यहाँ काम करो। तो एक सेठ जी थे, उनके यहाँ पहुंच गए, विट्ठल का नाम जपते। बोले, कुछ काम है तो बता दो। बोले, आज हमारे खेतों में जाओ, रखवाली करना। बोलो ठीक है। पहुंच गए खेतों में, जा करके भगवान का नाम का गुणगान कर रहे हैं, खेतों में बैठे हैं। बहुत सारी गाय आ गई, खेतों में चरने लगी, हरी हरी फसल लहराते हुए गैयों ने जी भर के खाया। अब तुकाराम आराम से बैठे देख रहे हैं, गाय को भगाने भेजा गया है खेत की रखवाली के लिए। अब गऊओं को देख करके कहने लगे, सभी गायें गोपाल की और सभी खेत गऊन के और सभी गैया गोपाल की। यही शब्द दोहराए और गैया आराम से खेत को चर रही हैं। गए चर के चली गई, अपना पेट भरी। थोड़ी देर में देखे कि चिड़ियाओं का तांता लगा हुआ है, वहां पर बहुत सारी चिड़िया आ गई। अब राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, ऐसा बोले। सेठ जी को पता चला कि उनका पूरा खेत उजड़ चुका है। सेठ जी आए और तुकाराम जी को जो सुनाया, तुकाराम अपनी मस्ती में मस्त, बोले, मैं अब क्या करूंगा, तूने मेरा सारा खेत उजाड़ दिया। जब ये शब्द कहे तो तुकाराम बोले, आप चिंता न करो, आप जो बचा उसको काटो, फसल मिलेगी आपको। बोले, तेरा दिमाग ठीक है? जिसमें फसल थी वो तूने सारा लुटा दिया, गाय को चरा दिया। अब तुकाराम जी तो चल पड़े, लेकिन उसके कथन अनुसार उन्होंने बोला कि वक्त तो है ही, इसने कहा है थोड़ा करके देख लेते हैं। उसको काटा गया। अब जो ठूठ काटे उनमें जो अनाज मिला
अब तो सेठ जी माला माल, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं उनकी रक्षा प्रभु खुद ही करते हैं। ऐसे ही अपना काम करते हुए, प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए, सबका उद्धार करते हुए तुकाराम जी का पवन पावन चरित्र रहा। 1706 में उनका ये जो दिव्य शरीर था वो भगवान के धाम को पहुंचा। प्रभु ने उनका भक्ति अद्भुत प्रदान की, सारे जो भी संपर्क में उनका कल्याण किया। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। अगले अंक पे फिर भक्तों के चरित्र का पावन श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।